हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कोविड के जो गवर्नमेंट ने जो नियम्स बनाए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, वो आई थिंक आप सभी उसकी पालना कर रहे होंगे। सो स्टे सेफ, स्टे होम। तो हम लोगों ने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, उससे रिलेटेड पहले हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने बोला था कि मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन, बहुत सारे ने जवाब भी दिया कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जवाब दिया। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। देखिए, मस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं कंपल्शन के लिए, किसी भी चीज़ को करना जब जरूरी है, अनिवार्य है किसी भी चीज़ को करना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मस्ट। और जब भी हम एडवाइस की बात करते हैं, शुड, हमेशा यूज़ करते हैं हम शुड को। जैसे हम लोग बोलते हैं यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, आपको ये करना चाहिए, यू शुड गो होम, अब घर जाना चाहिए। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, वी मस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड, क्या जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कोविड के, उनको हमें फॉलो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मस्ट को हम यूज करेंगे एज अ कंपल्शन, और हम लोग शुड को यूज करते हैं एज एन एडवाइस। तो ये था कल के जो हम लोगों ने क्वेश्चन जो डिस्कस किया था। आज का क्वेश्चन जो है आपके लिए, जो कल के आर्टिकल पे बेस्ड है, हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था, पास्ट पार्टिसिपल। कल एक कंसेप्ट बताया था मैंने वीडियो के, जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है उनमें एक कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था, पास्ट पार्टिसिपल। आप ध्यान रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, उसमें क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल कल मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था, तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आज बताना है कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। आप लोगों को यह बताना है आज कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, ठीक है। सो ये आज का क्वेश्चन है। और आज भी हम लोग ग्रामर के छोटे छोटे आज पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कंजंक्शन इसमें एक दिया हुआ है, वो लास्ट में डिस्कस किया गया है, जो लास्ट लाइन है इसकी, उसमें डिस्कस किया गया है कि कंजंक्शन क्या है, कौन सा कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया है। कंजंक्शन का मतलब किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, कंजंक्शन का मतलब किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो छोटी छोटी चीजें सारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आर्टिकल को। स्पेस फॉर ड्रीम्स, दैट मीन्स क्या, हमारा जो ड्रीम है, क्या ड्रीम है हमारा, स्पेस पर जाना। दैट मीन्स ये जो आर्टिकल है ये इसरो से रिलेटेड आर्टिकल है। किससे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, इसरो से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रीम क्या है, स्पेस पे जाना। आप लोगों को पता है कि चंद्रयान एक मिशन था जो स्टार्ट हुआ था, और कुछ ही किलोमीटर से हम लोग उसमें मिस कर गए थे, मिस आउट का हम लोगों ने, थोड़ा सा कुछ ही किलोमीटर से हम लोग रह गए थे। तो हमारा जो मिशन है वो क्या है, अगेन क्या है, स्पेस में जाना, ठीक है। चंद्रयान मिशन को क्या जैसे तैसे करके, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करके उसको सफल बनाना। तो ये क्या है, हमारा ड्रीम है। तो दैट मीन्स हम ड्रीम्स के लिए क्या कर रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं। और देखिए, इसको हम पर्सनली भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? हम सब के अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, सभी के अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने अपने ड्रीम्स के लिए लाइफ में हमें क्या बनानी पड़ेगी, स्पेस बनानी पड़ेगी। स्पेस का मतलब जगह बनानी पड़ेगी। हम सबके ड्रीम्स होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं छुप के रह जाते हैं। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने अपने ड्रीम्स के लिए स्पेस बनानी पड़ेगी। उसी तरह से इसरो को भी क्या करना पड़ेगा, जो उसका ड्रीम है स्पेस पे जाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो कर भी रहे हैं। और जल्द ही हम क्या कर लेंगे, वो स्पेस बना लेंगे, और जल्द ही हम लोग स्पेस पे पहुंच भी जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यहां पे हम लोग इसको पर्सनली भी अपने से रिलेट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अंडर क्या है हमारा, प्रेपोजिशन, अ न्यू लीडरशिप। दैट मीन्स अभी अभी क्या हुआ है, इसरो की जो लीडरशिप है, इसरो के जो चेयरमैन है, वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। सो उनकी लीडरशिप में, लीडरशिप यानी कि अब वो लीड कर रहे हैं इसरो को, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हम लीडरशिप भी बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं चेयर्ड। क्या बोल सकते हैं, चेयर। चेयर का मतलब होता है जो चेयर पर्सन होता है। चेयर पर्सन का मतलब जो लीड पर्सन होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। सो इसरो विल नीड टू कंटिन्यू इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई तकनीकें। इनोवेशन का मतलब इनोवेट करना, बोलते हैं हम लोग, नई नई चीजें इनोवेट करना, बनाना। अब देखिए 2+V1, आप लोग आई थिंक सभी जानते हैं कि ये कौन सा कंसेप्ट है। 2+V1 किस में आता है, ये 2 प्लस इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। नॉन फाइनाइट वर्ब से पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कौन कौन से पार्ट डिस्कस किए थे हम लोगों ने, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल, तीनों पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इसरो विल नीड टू कंटिन्यू इनोवेशन। अब देखिए यहां पे जो टेंस यूज हुआ है, वो यूज हुआ है विल, शैल प्लस V1। इसे बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान रखिए, जब भी हम लोग हेडलाइंस की बात करते हैं, तो इसी हेडलाइन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं।
किसमें लिख सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। मैंने एक आर्टिकल में अपने शेयर भी किया था कि जो हेडलाइंस होती हैं वो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, अंडर अ न्यू लीडरशिप इसरो नीड्स टू कंटिन्यू इनोवेशन। हम चाहे उसको फ्यूचर से रिलेट करना चाह रहे हैं, बट हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, इसकी जगह विल नीड की जगह हम लोग नीड्स भी कर सकते हैं। तो दोनों क्या होगी, जो हेडलाइन है वो सही होगी। तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दिस ईयर द हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब नई नई फसल पैदा होती है, हमें सबको पता है अच्छे से। या फिर बोल सकते हैं नई नई फसल पैदा होती है तो किस तरह से किसानों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें क्या है, सबके चेहरे पे खुशी आए। फेस्टिवल है यहाँ पे नाउन, और हमें पता है एक नाउन को जो मॉडिफाई करता है, हार्वेस्ट कौन सा फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो आप सब मुझे बताइए कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है। तो हार्वेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे, क्या हो गया हार्वेस्ट का, एडजेक्टिव। ब्रिंग्स, ये देखिए ब्रिंग के साथ एस और ईएस लग गया, ये है अगेन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ब्रिंग्स व्हाट, अ चेंज एट द हेल्म ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेल्म का मतलब होता है लीडरशिप। किसमें चेंज हो गया, जो जैसे ही ये नया फेस्टिवल आया है, हार्वेस्ट फेस्टिवल आया है, खुशी का जो पीरियड आया उस टाइम पे भी क्या हुआ है, इंडियन स्पेस जो इसरो के जो है, ठीक है, लीडरशिप उसमें क्या हो गया है, चेंज हो गया है। विद किसने लिया है, एस सोमनाथ हु हेड्स दी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट तिरुवनंतपुरम टेकिंग ओवर एज इट्स चेयरपर्सन। दैट मीन्स एस सोमनाथ जो किसको लीड करते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC को, कहां पे, तिरुवनंतपुरम में। उन्होंने क्या किया है, इसरो की चेयरपर्सन, अब कौन है इसरो के चेयरपर्सन, कौन है अब, एस सोमनाथ। पहले थे शिवन, देखिए लिखा हुआ है ही सक्सीड्स के शिवन। उन्होंने क्या किया है, सक्सीड का मतलब है उनके जो पीछे जस्ट रहे, जिन्होंने लीड किया था। सक्सीड का मतलब उनके आगे आने वाले, ठीक है। तो क्या है, इसरो की लीडरशिप चेंज हो गई है। अब किसने लिया है, एस सोमनाथ ने। हु हेड्स, देखिए हु यहां पे है हमारा प्रोनाउन, जो क्या करते हैं, हेड करते हैं। हेड का मतलब उसको लीड करते हैं। किसको लीड करते हैं, अभी अगेन देखिए यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया। हु हेड्स द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC को लीड करते हैं, हेड करते हैं, यानी कि उसके चेयरपर्सन है VSSC के, कहां पे, तिरुवनंतपुरम में। उन्होंने क्या किया है, टेक ओवर। ध्यान रखिए टेक ओवर हमारी फ्रेजल वर्ब है। टेक ओवर का मतलब लेना, किसी भी चीज से, ठीक है, लेना। एज इट्स चेयरपर्सन, और क्या बन गए हैं, वो इसरो के चेयरपर्सन बन गए हैं। चेयरपर्सन का मतलब जो लीड करने वाला। ही सक्सीड्स, अगेन देखिए हम हर जगह देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। पहले ब्रिंग्स में, फिर हम लोगों ने देखा हेड्स में, ये क्या है हमारा, प्रोनाउन है। मैंने क्या बताया था कि अगर नाम कहीं नहीं होगा तो डेफिनेटली नाम की जगह क्या हो सकता है, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि पूरी ग्रामर में अगर नाउन को कोई रिप्लेस कर सकता है, नाउन का मतलब नाम, नाउन को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है प्रोनाउन। इसलिए यहां पे क्या आया, हु। ध्यान रखिए हु WH वर्ड है, तो इसको आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर इंटरोगेटिव भी हो सकता है। ये इंटरोगेटिव तब होगा जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बट अगर ये WH वर्ड है और सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है तो डेफिनेटली ध्यान रखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये, रिलेटिव प्रोनाउन। ही सक्सीड्स, उन्होंने क्या किया है, किसको पीछे छोड़ा है या फिर किसके आगे आया, मतलब उन्होंने किसको सक्सीड किया है, किसके वो क्या बने, सक्सेसर हम बोल सकते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है आगे आने वाला। के शिवन जो किसके, इसरो के पहले चेयरपर्सन थे। अगेन देखिए हु यूज हो गया, हु ऑल्सो केम टू हेड इसरो आफ्टर हैविंग लेड द एफर्ट्स एट VSSC। और ध्यान रखिए के शिवन भी आए थे, कहां से, इसरो को हेड करने आए थे। देखिए 2+V1, इसरो को हेड करने आए थे आफ्टर हैविंग लेड, क्या, लीड करने के बाद कुछ एफर्ट्स को, दैट मीन्स कुछ मिशंस को उन्होंने भी लीड किया था। कहां पे, VSSC में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में के शिवन ने भी लीड किया था। और उसके बाद क्या बने थे, वो इसरो के चेयरपर्सन बने थे। उसी तरह से के सोमनाथ भी क्या है, इसरो के VSSC के चेयरपर्सन है, ठीक है। वहां पे क्या है, अब VSSC के चेयरपर्सन से अब वो किसका कार्यभार संभाल रहे हैं, वो इसरो का कार्यभार संभाल रहे हैं। मिस्टर सोमनाथ इज द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ इसरो एज टू हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। देखिए मिस्टर सोमनाथ जो है वो क्या है, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे यूज हो रहा है इज। अब अगर ध्यान रखिए इज के साथ अगर V1 प्लस ING यूज हो जाए तो इसको हम मानते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसको मानते हैं हम लोग मेन वर्ब। लेकिन जब इस सेंटेंस में अकेला यूज हो जाए तो ध्यान रखिए हमेशा इसको मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है और जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स मानते हैं, अगर वो सेंटेंस में अकेले यूज हो रही हैं तो हमेशा उनको हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, मेन वर्ब्स कंसिडर करके चलते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे इज जो है वो मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है।
तो ध्यान रखिए मिस्टर सोमनाथ, और ऐसा ही कंसेप्ट आगे भी आएगा, जो क्या है थर्ड कॉन्सिक्यूटिव, तीसरे कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार एक के बाद एक चेयरपर्सन, तीसरे चेयरपर्सन है इसरो के ऑफ क्या है प्रेपोजिशन टू हैव, कि जिनके पास क्या है टू हैव का मतलब 2+V1, जिनके पास क्या है मास्टर्स की डिग्री है, किसमें इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री उन्होंने की हुई है, कहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। दैट मींस जो इनसे पहले के दो जो चेयरपर्सन रहे हैं उनके पास भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मास्टर की डिग्री है। आगे चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन दस सीज अ कंटिन्यूएशन, सॉरी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, दस सीज, दस का मतलब देखता है आगे भी, सीज देखिए अगेन V1+S और ये क्या देखता है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन का मतलब लगातार, ऑफ द रीसेंट ट्रेंड ऑफ बीइंग लेड बाय इंजीनियर्स, क्या इसको इंजीनियर्स नहीं बोलते, इसको इंजीनियर्स बोलते हैं। दैट मीन्स तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि जो तीसरे चेयरपर्सन बन रहे हैं वो भी कौन है, इंजीनियर बन रहे हैं। दैट मीन्स ये भी क्या है, एक इंजीनियर है। ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि कंटिन्यू क्या हो रहा है, जो तीसरे चेयरपर्सन बन रहे हैं वो भी क्या है, एक इंजीनियर है। इट इज टू बी सीन, ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जाता है, इफ मिस्टर सोमनाथ स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, और इनका स्पेसिफिक का मतलब एक विशेष, विशेष जो इनका एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज का मतलब होता है किसी भी जैसे फील्ड में इनका एक्सपर्ट, जैसे बोलते हैं ना बहुत अच्छा होना, तो ये किस किस फील्ड में अच्छे हैं, ये देखिए इनका मतलब क्या प्रेपोजिशन, लीड करने में क्या, इनोवेशंस। तो ध्यान रखिए इनोवेशंस के सेक्टर में क्या है, ये बहुत मास्टर हैं, इनोवेशन के सेक्टर में क्या है, बहुत मास्टर है। इन्होंने VSSC में रहते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो बहुत इनोवेशन से रिलेटेड थे। इनोवेशंस भी किस किस में, इन रॉकेट इंजन्स, किस किस में, रॉकेट इंजन्स में, द क्रायोजेनिक इंजन्स में। दैट मींस ये क्या है, इंजन्स के पार्ट है, रॉकेट इंजन जो बनाए जाते हैं स्पेस के लिए, क्रायोजेनिक इंजन जो स्पेस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनको एक्सपर्टीज हासिल है। एक्सपर्टीज का मतलब बहुत ये शानदार क्या करते हैं, इनोवेशंस में काम करते हैं, इसलिए क्या दिया है इनको, इसरो का कार्यभार संभाला है। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक टाइम के लिए माने विल शेप फ्यूचर डेवलपमेंट्स एट इसरो, तो क्या करेंगे, अगर ये इनोवेशंस को सही तरह से क्या कर लेते हैं अच्छे से कर लेते हैं, तो क्या होगा, इसरो में डेवलपमेंट जो है फ्यूचर पर्पज से अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़े लेवल पे इसरो में डेवलपमेंट हो सकता है। इफ अर्लियर द मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो हम लोगों ने क्या किया था, अर्लियर का मतलब पहले, जो कौन सा मिशन हुआ था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मिशन अगेन नाउन है, और मार्स ऑर्बिटर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए कौन सा मिशन, ऑर्बिटर मिशन बोल सकते हैं, या मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो एडजेक्टिव हो जाएगा ये। विच ब्रोक, विच क्या है अगेन प्रोनाउन, जिसने क्या किए थे, रिकॉर्ड्स तोड़े थे सारे, फॉर एक्सपेंस बाय कॉस्टिंग जस्ट 7 रुपीज पर किलोमीटर। दैट मीन्स आज तक ऐसा वर्ल्ड में नहीं हुआ कि स्पेस पे जाने के लिए कोई भी ऑर्बिटर जो मिशन हुआ है उसकी पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपीज पर किलोमीटर। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने 7 रुपीज पर किलोमीटर में क्या है, अपना ऑर्बिटर मिशन जो है वो मार्स पे भेजा था। ऐसा आज तक किसी कंट्री ने नहीं किया, इवन नासा ने भी ये चीज नहीं किया है। इसलिए क्या लिखा है, विच ब्रॉक द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का मतलब तोड़ दिए उन्होंने, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब जो खर्चा हुआ मार्स पे भेजने के लिए, ऑर्बिटर मिशन को या स्पेस पे भेजने के लिए जो खर्चा हुआ वो सबसे कम था, इवन नासा भी ऐसा नहीं कर पाया है। तो हम लोगों ने क्या किया था, 7 रुपीज, जस्ट 7 रुपीज पर किलोमीटर में हमने क्या है, जो हमारा ऑर्बिटर मिशन है उसको मार्स पे भेज दिया था, और लगभग कुछ ही किलोमीटर से हम लोग रह गए थे। आप सभी को ये चीज आइडिया है, इसका आइडिया है। एंड चंद्रयान 2, इसका भी हमें पता है, चंद्रयान 2 का भी जो मिशन था, हैड केप्ट एंटिसिपेशन हाई। अब देखिए इस तरह के जो मिशंस हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे, इतने बड़े लेवल पे जो मिशंस हुए हैं, और हमने इसकी जो कॉस्ट कटिंग है वो किस तरह से की है, देखिए हम लोगों ने क्या बहुत कम कॉस्ट में क्या कर दिया है, उनको बहुत बड़े लेवल तक हम लोग ले गए हैं। तो इससे क्या है, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब जो आशा है उनसे वो क्या हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। हाई का मतलब एंटिसिपेशन, क्या आशा करने लग जाते हैं हम और ज्यादा। द न्यू चेयरपर्सन विल ओवरसी, ओवरसी का मतलब होता है और ज्यादा, और आगे तक देखेंगे। तो जो नए चेयरपर्सन आए वो और आगे तक देखेंगे। द अनफर्लिंग ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अब देखिए उनका नया जो प्रोग्राम है क्या देखेंगे आगे तक, वो अनफर्ल, अनफर्ल का मतलब खोलना जैसे हम लोग बोलते हैं ना फर्लिंग, अनफर्ल करना, जैसे फ्लैग को अनफर्ल करना, दैट मीन्स खोल देना। तो अनफर्लिंग क्या है, क्या खोलेंगे वो, ऑफ द ह्यूमन स्पेस, स्पेस में ह्यूमन को भेजना। उनका नेक्स्ट पर्पस क्या है, स्पेस में ह्यूमन को भेजना। स्पेस फ्लाइट का मतलब स्पेस फ्लाइट में किसको भेजना, ह्यूमंस को भेजना। तो उनका नेक्स्ट जो पर्पस है वो क्या है, स्पेस फ्लाइट्स जो जाती हैं स्पेस में, जो यान जाएगा, चंद्रयान जो भी जाएगा, उसमें ह्यूमंस को भेजना, वो उनका नेक्स्ट प्रोग्राम है। उसको क्या बोलेंगे, गगनयान। ध्यान रखिए ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है,
जो अभी नेक्स्ट अब इसरो के जो चेयरमैन है वो उसको लीड करेंगे, तो वो कौन सा है? गगनयान, जिसमें वो इंसान को क्या करेंगे? स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में भेजा जाएगा। अनदर लॉन्ग अवेटेड मिशन इज आदित्य L1, और उनका एक और जो मिशन है वो कौन सा है? आदित्य L1, उनका एक और मिशन है। लॉन्ग अवेटेड का मतलब बहुत टाइम से जिसका वेट किया जा रहा है। क्या? अब देखिए अगेन, मैंने कल पास्ट पार्टिसिपल की बात की थी आप लोगों से, जहां पे मैंने बोला था डी, ई डी, ई एन, इस तरह से बोला था मैंने। तो ये भी क्या है? अगेन देखिए यहाँ पे लॉन्ग अवेटेड तो ये अवेटेड क्या हो जाएगा? नाउन, और लॉन्ग अवेटेड क्या हो जाएगा? नाउन का एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो एक और जो काफी टाइम से वेट किया जा रहा है जिस मिशन का, वो कौन सा है? आदित्य L1। अब देखिए इज अगेन अकेला यूज हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिस हैज मॉर्फ्ड, मॉर्फ्ड का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म्ड, एंड ग्रोन इनटू व्हाट विल बी इंडियाज ग्रैंडेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस डेडिकेटेड टू साइंस। और क्या होगा? ये ट्रांसफॉर्म कर चुका है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, और क्या कर चुका है? ग्रोन इनटू, और ग्रो कर चुका है किसमें? ग्रोन इनटू व्हाट विल बी इंडियाज ग्रैंडेस्ट इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स हम इस तरह से अब इसरो में ग्रो कर चुके हैं, या इस तरह से हम स्पेस फील्ड में ग्रो कर चुके हैं कि अब तक का ये इंडिया का सबसे बड़ा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। जिस कौन कौन से? जो आदित्य L1 हो गया और ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है, ये अब तक के सबसे बड़े जो हैं इंडिया के इन्वेस्टमेंट होंगे। किस फील्ड में? स्पेस के फील्ड में। डेडिकेटेड टू साइंस, जो किसको डेडिकेट किया हमने? साइंस को जो डेडिकेट किया है उस फील्ड में हमारे सबसे बड़े क्या होंगे? ये इन्वेस्टमेंट होंगे। स्पेसिफिकली सोलर फिजिक्स, किसमें होंगे जनरली? ये सोलर फिजिक्स में। ध्यान रखिए, सोलर फिजिक्स का मतलब है जो सूर्य से रिलेटेड जो फिजिक्स है, सूरज से रिलेटेड जो फिजिक्स है, उसमें क्या करेंगे? अब ये और ज्यादा रिसर्च करेंगे। द एम टू टेक, अगेन देखिए 2+V1, अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू द लैग्रेंजियन पॉइंट। देखिए लैग्रेंज एक वो थे साइंटिस्ट, उनके जो पॉइंट है उनको लैग्रेंजियन पॉइंट बोला गया है। आप लोगों ने साइंस में स्टडी किया होगा ये। उनका जो एम है, उनका जो टारगेट है वो क्या है? टू टेक, क्या ले जाना? अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, यानी कि स्पेस को ऑब्जर्व करने वाला, कहां पे ले जाना है उन्हें? लैग्रेंजियन पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है। पॉइंट 1L1 जो लिखा नहीं आदित्य L1, दैट मीन्स उनका जो नेक्स्ट मिशन है वो क्या करना है? एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी। स्पेस ऑब्जर्वेटरी का मतलब स्पेस को ऑब्जर्व करने वाला जो होता है, एक ऐसा स्पेस जो क्या करेगा? चीजों को ऑब्जर्व करेगा। उनको कहां तक ले जाना है? लैग्रेंजियन पॉइंट तक ले जाना है, जो कहां पे है? L1 पे। किस लिए? टू स्टडी द सन, किसको स्टडी करने के लिए? सन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। 2+V1 अगेन ध्यान रखिए। तो अगेन वो क्या करेंगे? सन को स्टडी करने के लिए क्या भेजेंगे? अपना एक स्पेस भेजेंगे। कहां तक जाएगा वो? लैग्रेंजियन पॉइंट तक जाएगा। ऑफर्स येट अनदर फ्रंटियर फॉर इसरो टू ब्रीच, ठीक है। और ये क्या ऑफर करता है? अगर वहां तक हम पहुंच जाते हैं तो इससे क्या होगा? येट अनदर फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब एक अलग टास्क हो जाएगा। फ्रंटियर का मतलब होता है जो आगे रह के इस टास्क को अकम्प्लिश कर ले या पूरा कर ले। अकम्प्लिश का मतलब पूरा कर लेना। तो उनके लिए क्या होगा? एक और टास्क हो जाएगा जो फ्रंट में आके क्या करेंगे? वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। किसके लिए? फॉर क्या है? प्रेपोजिशन, जिसका मतलब के लिए, इसरो के लिए। टू ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है वैसे जनरली तोड़ना, लेकिन यहां पे क्या है? वो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगेन एक और रिकॉर्ड जो है हम लोग तोड़ सकते हैं। इससे पहले एक और रिकॉर्ड की मैंने बात की थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो हम लोगों ने तोड़ा था, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर सोमनाथ विल ऑल्सो लीड अ ट्रांजिशन। अब देखिए मिस्टर जो सोमनाथ है, ठीक है, जो नया चेयरपर्सन है, वो क्या करेंगे? वो ऑल्सो लीड, वो ऑल क्या करेंगे? अगेन लीड करेंगे। विल ऑल्सो लीड अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज, किसी भी चीज में चेंज होना। इन द स्टैंड ऑफ इसरो टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। अब तक क्या था? इसरो गवर्नमेंट के अंडर में आता था, लेकिन अब इसरो को क्या कर दिया गया है? एक प्राइवेट एंटिटी बना दिया गया है। प्राइवेट का मतलब अब गवर्नमेंट से हटा के उसको किस में ले दिया गया है? उसको प्राइवेट सेक्टर में ले लिया गया है इसरो को। देखिए ऐसा इसलिए किया गया है कि गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट नहीं कर रही थी उस टाइम पे, बट अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हो जाएगा? बहुत सारी ऐसी फर्म्स है जो इसरो के अंदर क्या करेंगे? अब इन्वेस्ट करेंगे। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी स्पेस की जो फर्म्स हैं जो अपने नए नए इनोवेशंस करती हैं, वो सब भी क्या करेंगे? अब इसरो में क्या करेंगे? उनके जो साइंटिस्ट हैं वो भी हो सकता है उनके साथ काम करें, और क्या करेंगे? उसमें काफी बड़े लेवल तक अब क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो क्या करेंगे? मिस्टर सोमनाथ एक और चेंज को क्या करेंगे? लीड करेंगे, जो किसकी तरफ हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ। अब तक इसरो गवर्नमेंट एंटिटी थी, अब ये किसमें हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन में। Until a few years ago, अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों तक की, इसरो हैड रिमेन्ड लार्जली प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है। इसरो जो था अब तक किसके बारे में? हैड रिमेन्ड, देखिए हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है।
क्या था अब तक? रिमेन्ड का मतलब हैड रिमेन्ड लार्जली प्रीऑक्यूपाइड, दैट मींस रहा था। प्रीऑक्यूपाइड का मतलब होता है चिंतित। जो इसरो है अगर कुछ साल पहले तक की बात करें तो चिंतित रहा था किसके लिए? विद डेराइविंग सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस दैट वर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। अगर हम कुछ साल पहले तक की बात करें तो इसरो बहुत ज्यादा कंसर्न था, चिंतित था किस बारे में? कि उनको कैसे डराइव करना है। डराइव का मतलब विकसित करना है। क्या विकसित करना है? सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब सोशल यानी कि लोगों से जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक का मतलब थोड़ा सा जो पैसा क्रिएट कर सके। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दैट मींस लोगों के लिए क्या है, पहले अब तक हम लोग जो जुड़े हुए थे वो सोच रहे थे कि किस तरह से लोगों का भी फायदा हो, ठीक है, फाइनेंशियली भी उनका फायदा हो और ऐसे भी उनका फायदा हो। तो वो क्या था जो अब तक इसरो था वो इस तरह से काम कर रहा था कि सभी का बेनिफिट हो। कहां से? स्पेस टेक्नोलॉजी से। स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या हो? जनरली सभी का बेनिफिट हो, ठीक है। एंड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस उनको प्रोवाइड की गई कराई गई थी उससे भी वो चाहते थे कि सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो। सोशियो का मतलब सोशल से रिलेटेड, सोशल का मतलब एक जनरल लोगों से रिलेटेड, इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी या फाइनेंस से रिलेटेड, दैट वर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स हमें पता है कि इसरो पहले किसके अंडर में आता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो जो इनका टारगेट था पहले वो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में देखना था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब ये इन सब चीजों से ऊपर उठ के जाएंगे और क्या करेंगे, और जो नए नए मिशन से उनकी तरफ आगे मूव करेंगे। और क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको लीड कर रहा था। और कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का मतलब होता है इनकी जो जैसे होते हैं ना यूनिट्स बनती हैं, जैसे कोलैबोरेशन का मतलब हो गया दो कंट्रीज के बीच में डील, एक इस तरह से बोल सकते हैं। इंटरनेशनल डील्स जो होती थी स्पेस के फील्ड में, वो सारी चीजें किस लिए होती थी? लोगों को जनरली फायदा देने के लिए। किस लिए होती थी? लोगों को जनरली फायदा देने के लिए कि उन टेक्नोलॉजीज का कुछ ना कुछ फायदा हो। बट अभी क्या है अब ये लोगों से ऊपर उठ के क्या करेंगे, ये सोचेंगे। ऑफ कोर्स दीज वेंचर्स का मतलब होता है जर्नी। क्या बोल सकते हैं? वेंचर्स का मतलब होता है जर्नी। इसका सिनोनिम की अगर हम बात करें तो वॉयज भी हो सकता है, ध्यान रखिए। तो दीज वेंचर्स हैड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। अब क्या है, जो ये वेंचर्स हैं, अगर ये जर्नी जो है हैड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, अगर हम बात करें तो क्या है, बहुत बड़े लेवल पे क्या करती हैं इंडस्ट्रीज अब इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने लग गई हैं। स्पेशली अगर प्राइवेट हम स्पेस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो क्या करने लग गई हैं? स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन अपना दिखाने लग गई हैं। बट प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स हैव बीन परस्यूड हार्ड रिसेंटली। बट जैसे ही क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स का मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए जो रूल्स बनाए गए, नियम बनाए गए, वो क्या, जैसे ही हैव बीन परस्यूड का मतलब आगे जब हुए रूल्स, वो आगे के लिए क्या हुए? परस्यू हुए, कंटिन्यू हुए। परस्यू का मतलब कंटिन्यू हुए। तो उन्होंने क्या किया? बहुत मुश्किल से, बहुत क्या किया, बहुत हार्ड उनको हिट किया। दैट मीन्स गवर्नमेंट जब तक चल रही थी तो चीजें जो थी वो क्या थी? बहुत इजी थी। बट जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ वो क्या हुआ? सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती गई। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो? क्योंकि हमें पता है कि रिसेंट ईयर्स में कोविड भी आ गया और भी बहुत सारी चीजें हैं। छोटी छोटी जो फंड्स हैं, छोटे छोटे जो स्पेस के लिए जो फर्म्स काम कर रही हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो वो कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीजों ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन जैसे ही हुआ तो इसने क्या किया? बहुत हार्ड हिट किया। किसको? इसरो को। द फर्स्ट अनाउंसमेंट केम इन 2019। और पहला अनाउंसमेंट कब आया? 2019 में। प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड पहला अनाउंसमेंट कब आया? द फर्स्ट अनाउंसमेंट केम का मतलब कब आया? 2019 में। ध्यान रखिए, इनको हम कहां यूज करते हैं? साल के आगे भी यूज करते हैं, मंथ्स के नेम के आगे भी यूज कर सकते हैं, करते हैं हम लोग, जैसे इन अक्टूबर, इन सितंबर। विद द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बीइंग फ्लोटेड इन मार्च। और क्या किया गया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो NSIL है, वो एक गवर्नमेंट का पार्ट थी, उसको क्या कर दिया गया? बीइंग फ्लोटेड। फ्लोटेड का मतलब होता है जनरली तैरना। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना। दैट मीन्स उसको क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उठा के क्या उसको तैरा दिया गया। कहां पे? एक उसको क्या बना दिया गया? प्राइवेट सेक्टर बना दिया गया। देखिए मैंने बोला था कहां पे यूज कर सकते हैं? मंथ्स के नेम के आगे देखिए यूज कर लिया, इन मार्च। कब हुआ? NSIL को पिछले साल मार्च में क्या कर दिया गया? उसको भी प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया सबसे पहले। एंड द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो वॉज मोर फर्मली स्टैब्लिश्ड। और ये क्या थी? एक कमर्शियल आर्म थी। कमर्शियल का मतलब जो सारे फंड्स से रिलेटेड काम देखती थी, जो पैसे से रिलेटेड जो काम देखती थी कि स्पेस में कितना पैसा लगेगा, सारी चीजें जो देखती थी। कौन देखती थी? NSIL। इसको क्या बना दिया इन्होंने? इसको प्राइवेट बना दिया गवर्नमेंट ने। वॉज मोर फर्मली स्टैब्लिश्ड। देखिए अगर हम देखना चाहें तो प्राइवेटाइजेशन होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बट बहुत बड़े लेवल पे अभी हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं, इसलिए क्या है, बहुत बड़े बड़े उसके नुकसान हैं। तो क्या है, जो इसकी कमर्शियल आर्म थी इसरो की, कमर्शियल आर्म का मतलब जो उनको फंड करती थी, उनके प्रोजेक्ट्स को क्या करती थी, जो पैसा देती थी प्रोजेक्ट्स के लिए, वॉज मोर फर्मली स्टैब्लिश्ड। और उसको क्या कर दिया गया?
और इसको कमर्शियल आर्म बना दिया गया, सॉरी एनएसआईएल को क्या बना दिया गया, उसकी कमर्शियल आर्म बना दिया गया कि ये भी प्राइवेट एंटिटी है। अब इसरो को भी किसने क्या कर दिया, उन्होंने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया। एस्टैब्लिश का मतलब विकसित कर दिया, उसको एक कमर्शियल आर्म की तरह विकसित कर दिया। अदरवाइज जो पहले ये है एनएसआईएल, ये अलग से क्या करती थी, अपना एक स्पेस में काम करती थी, बट अब इसको क्या बना दिया, इसरो की कमर्शियल आर्म बना दिया। कमर्शियल आर्म का मतलब एक पार्ट बना दिया, इसरो का एक पार्ट बना दिया जो उसके क्या देखेगा, सारे फाइनेंसेस देखेगा। आगे चलते हैं। अभी देखिए बेटा, सॉरी ये बार बार निकल जाता है बेटा। हाँ देखिए, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम का मतलब उसके अलावा, बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, ये क्या करेगा, सैटेलाइट्स को बनाएगा और उनको लॉन्च करेगा। कौन, एनएसआईएल। और क्या क्या करेगा, द कंपनी विल प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करवाएंगी, लॉन्च सर्विसेज का मतलब लॉन्च करने से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए होंगी वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराएगी, एनएसआईएल। बिल्ड कस्टमाइज्ड लॉन्च व्हीकल्स। लॉन्च व्हीकल्स का मतलब ये बात कर रहे हैं अगेन सैटेलाइट्स की, और कस्टमाइज्ड का मतलब होता है एक कस्टमर के अकॉर्डिंग उस चीज को ढालना, मोल्ड करना। क्या बोल सकते हैं, ढालने को हम बोल सकते हैं मोल्ड करना। एक कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या करना, मोल्ड करना। जैसे होता है ना, तो उनका कस्टमर कौन है, इसरो, तो इसरो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो ढाल के क्या करेंगे उसको, उनको जो सैटेलाइट्स हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स। अब ये क्या करेंगे, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अर्थ को ऑब्जर्व का मतलब जैसे जीपीएस से रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं वो काम हो सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि किस तरह से, हमें पता है ये सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ही तो हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो हम लोग जीपीएस और ये फोन वगैरह से हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये सारी चीजें कौन देखेगा, एनएसआईएल देखेगा। किसके थ्रू करेंगे ये सारी चीजें, वो सैटेलाइट्स के थ्रू। दैट मीन्स क्या, वो इसरो को नए नए सैटेलाइट्स बना के देंगे जो क्या करेंगे, इसरो के अकॉर्डिंग होंगे। इसरो जैसा चाहता है उस अकॉर्डिंग वो सैटेलाइट्स बना के देंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हम लोग काम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू इंडियन इंडस्ट्री। और एनएसआईएल क्या करेगा, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने नई नई डेवलप की है वो किसको ट्रांसफर करेगा, इंडियन इंडस्ट्री को भी वो ट्रांसफर करेगा। एज अ सीक्वल, इंडस्ट्री से रिलेटेड है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो स्पेस की फील्ड में काम कर रही हैं। एज अ सीक्वल टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनएसआईएल केम द अनाउंसमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन जून 2020। इन्होंने एनएसआईएल को 2019 में बनाया, ठीक है। पहला क्या हुआ देखिए, फर्स्ट अनाउंसमेंट 2019 में क्या किया इन्होंने, प्राइवेट एंटिटी बना दिया। एज अ सीक्वल, सीक्वल का मतलब उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, एक और एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक और विकास हुआ एनएसआईएल के साथ साथ। केम द अनाउंसमेंट, एक और क्या आया, उनका अनाउंसमेंट आया। उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया, उन्होंने बोला क्या, किस चीज के बारे में, ऑफ द क्रिएशन। उन्होंने क्या किया, एक और क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन। दैट मींस अब एक और उन्होंने ऐसा ग्रुप बना दिया है, एक और ऐसा उन्होंने एक बोल सकते हैं हम यूनिट बना दी है जो क्या करेगी, इंडिया का जो नेशनल स्पेस है उसको प्रमोट करेगी। दैट मीन्स हम स्पेस की फील्ड में क्या क्या काम कर रहे हैं उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक और प्राइवेट एंटिटी बना दी है जो उस स्पेस प्रोग्राम को प्रमोट करेगी। एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ऑथराइजेशन सेंटर का मतलब जो उन सारी चीजों को मेंटेन करेगी कि किस तरह से क्या हो रहा है, जो स्पेस के फील्ड में काम हो रहा है। ऑथराइजेशन का मतलब जिनके पास ऑथोरिटी रहेगी जो ये बताएगी कि हाँ इस फील्ड में ये काम हो रहे हैं, ठीक है। कब किया इन्होंने ये, जून 2020 में। दैट मीन्स क्या किया, एनएसआईएल के साथ साथ इन्होंने दो और ग्रुप्स बना दिए हैं, दो और प्राइवेट एंटिटी बना दी है। एंटिटी का मतलब होता है एक यूनिट जो अलग से काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो अलग से काम करता है। तो क्या क्या बना दिए, इसको हम शॉर्ट में बोलना चाहे तो INSP। एक तो ये बना दिया है, ऑथराइजेशन सेंटर बना दिया है, कब, 2020 में। अ चैनल थ्रू विच, ठीक है, एक चैनल जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, दोनों एक चैनल है। चैनल का मतलब एक माध्यम है, थ्रू विच जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेस। नॉन गवर्नमेंटल का मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, कौन से, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस कैन कैरी आउट स्पेस एक्टिविटीज। दैट मीन्स ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं और ये क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या 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 कर रहे हैं। देखिए कैरी आउट का मतलब किसी भी चीज को करना, ठीक है, कैरी आउट द टास्क, टास्क को करना, ठीक है। तो कैरी आउट क्या है, हमारी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को करना, टू डू समथिंग, ठीक है। तो स्पेस एक्टिविटीज में जो भी प्राइवेट जो एंटिटीज हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो पार्ट ले रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को कौन नोटिस करेगा, INSP। और ऑथराइजेशन सेंटर क्या करेगा, उनको फंड भी प्रोवाइड करेगा, उनको जो छोटी छोटी चीजें जो चाहिए वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स अब आने वाले हैं स्पेस की फील्ड में, जो काम करना चाहता है उनको क्या करेगा, INSP और ऑथराइजेशन सेंटर जो है उनको फंड्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज को वो चेक करेंगे। द कंट्रीज इमेजिनेशन टू गेट अप
टू स्पीड विद अदर कंपीटिंग नेशंस वुड बी पुट टू टेस्ट अंडर द न्यू लीडरशिप। और कंट्री की जो क्या है इमेजिनेशन, जो इमेजिन कर रहे हैं कि जो क्या इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, टू गेट अप, उठने के, ठीक है ध्यान रखिए, गेट अप का मतलब क्या होता है, उठना, ध्यान रखिए अगेन फ्रेजल वर्ब है। टू स्पीड, 2+V1 क्या हो जाएगा, 2+V1 इन्फिनेटिव। हम क्या क्या कर रहे हैं, हम स्पीड चेक कर रहे हैं उठने की, किसके साथ साथ, विद अदर कॉम्पिटिंग नेशंस, जो अलग अलग नेशंस हैं, जो भी क्या कर रहे हैं स्पेस के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग देखना चाहते हैं कि हम किस लेवल तक उनके साथ सर्वाइव कर सकते हैं। वुड बी पुट टू टेस्ट, क्या रखा जाएगा, अंडर द न्यू लीडरशिप। दैट मीन्स नई लीडरशिप में ये देखना होगा कि हम लोग जो बाकी कंट्रीज हैं जो स्पेस के फील्ड में क्या कर रही हैं, जो हमारी कॉम्पिटिंग है, कॉम्पिटिंग का मतलब होता है कंपीट करना, उनसे क्या करना, बोल सकते हैं हम उनके साथ कंपेयर करना। तो जो कॉम्पिटिंग नेशंस हैं हमारे, उनके साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि स्पेस के फील्ड में हम कितना आगे उनके साथ साथ जा सकते हैं, या उनसे कितना आगे हम लोग जा सकते हैं। ये सब किसके अंडर में देखना पड़ेगा हमें, जो अभी नई लीडरशिप आ रहे हैं, ठीक है, सोमनाथ, जो के सोमनाथ हैं, उनके अंडर में हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि वाकई में इसरो कितना आगे तक लीड कर सकता है और कितनी कंट्रीज को हम लोग पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं। इसरो एंड इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, अब देखिए इसरो भी प्राइवेट में कन्वर्ट हो चुका है, एंड इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, ठीक है, सिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो उसकी एंटिटीज हैं जो इसरो के अंडर में काम करेंगी, हैव मच टू ऑफर इन द फॉर्म ऑफ स्पिन ऑफ्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब देखिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हैव मच टू ऑफर का मतलब उनको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, स्पिन ऑफ्स। स्पिन ऑफ्स का मतलब होता है एक बाय प्रोडक्ट बनाना। बाय प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट पे काम किया, अब वो प्रोडक्ट तो इतना नहीं बना लेकिन उससे रिलेटेड कोई एक छोटा मोटा प्रोडक्ट बन गया, दैट मींस बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट एक कोई भी प्रोडक्ट बन जाना। जैसे होता है ना, अब एक बात बताइए, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्पेस के फील्ड में काम कर रहे हैं और पर्टिकुलर वही चीज मिलेगी जो हम चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और बन सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिन ऑफ्स। स्पिन ऑफ्स का मतलब होता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब जो बाय डिफॉल्ट बन जाए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें और करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको एक्चुअल में टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो क्या करना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनको क्या करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ताकि वो भी क्या कर सकें, स्पेस की फील्ड में अच्छे से काम कर सकें। अंडरलाइंग दीज क्वेश्चंस, अंडरलाइंग दीज क्वेश्चंस का मतलब इनके नीचे, इन क्वेश्चंस के नीचे इज द एंटिसिपेशन, हम क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, विच स्टेम्स, जो आती है, कहां से आती है, विच स्टेम्स का मतलब जो उगती है, स्टेम का मतलब क्या होता है, तना होता है जनरली, लेकिन स्टेम का मतलब यहां पे उगती है, फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ स्पेस साइंस। दैट मीन्स स्पेस के साइंस में हम लोगों ने क्या किया है, वेरी नेचर का मतलब जो नेचर हम लोगों ने देखा है साइंस का, जो इसरो ने क्या किया है, हमें बताया है, क्या बताया इसरो ने, कि किस तरह से हम लोगों ने जो हमारे मिशन से उनको कैरी आउट किया है, उनको हमने आगे बढ़ाया है, किस तरह से उनको आगे लेकर गए हम मिशंस को। तो क्या है, जो एंटिसिपेशन है, हमारी आशाएं और ज्यादा अब क्या है, बढ़ जाती हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस के नीचे क्या है, हमारी आशाएं भी हैं जो बहुत ज्यादा अब इसरो से बढ़ चुकी है। इट नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स, मैंने एक बोला था आप लोगों को कि हम कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे, ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या है, कंजंक्शन है, हाँ ये ही नहीं वो भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है, हाँ केवल ये नहीं ये भी। नॉट ओनली का मतलब केवल ये नहीं ये भी, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक और स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, आगे ऐड कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं नॉट ओनली के साथ, बट ऑल्सो आपने लगा दिया, तो एक और स्टेटमेंट आप आगे ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है, ध्यान रखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इट नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये क्या करता है, ओनली केवल योगदान नहीं देता है, देखिए कॉन्ट्रीब्यूट अगेन V1 प्लस एस और ES, किस चीज में, टू इमेंस, 2+V1 आगे अगेन देखिए इन्फिनेटिव, इमेंस, इमेंस का मतलब बढ़ाने में, क्या, लर्निंग एंड पर्सपेक्टिव, दैट मींस सीखने के पर्पस से ये योगदान नहीं देता है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है स्पेस के फील्ड में आगे तक सोचना, दैट मींस हमें आगे तक सोचने में और सीखने में ये योगदान नहीं देता है। बट ऑल्सो, ये ऑल्सो क्या और क्या काम करता है, अनफोल्ड्स द वेरी हॉरिजन, ये क्या करता है, अनफोल्ड करता है, खोलता है, क्या खोलता है, क्या ओपन करता है, द वेरी हॉरिजन, एनहेंसिंग यूनिवर्सल फीलिंग्स ऑफ वननेस, क्या बताता है, ये एनहेंस करता है, बढ़ाता है, ये केवल क्या करता है, लर्निंग और पर्सपेक्टिव के पर्पस से ही काम नहीं करता है, ये सीखने के पर्पस से और आगे तक स्पेस को ले जाने के पर्पस से ही काम नहीं करता है। ये क्या करता है, एनहेंस करता है, एनहेंस का मतलब बढ़ाना, क्या करता है, एनहेंस करता है यूनिवर्सल फीलिंग, यूनिवर्सल फीलिंग का मतलब पूरे वर्ल्ड की जो फीलिंग है ऑफ वननेस, वननेस का मतलब एकता,
तो दैट मीन्स क्या है, अगर हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगी, इससे एकता भी तो स्थापित होगी। हम इसरो के साथ अगर नासा भी क्या करे, काम करें, और भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज का जो स्पेस सेंटर्स हैं, वो अगर मिलकर काम करें तो एक वननेस वाली जो फीलिंग है, वननेस का मतलब एक, वननेस का मतलब एक, जो ये फीलिंग है वो भी क्या है, सब में क्रिएट हो जाएगी। तो केवल ये लर्निंग और पर्सपेक्टिव के पर्पज से ही काम नहीं करेगा, ये वर्ल्ड को एक करने का भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं, सब इवन देखते हैं कि इनका स्पेस मिशन किस गति से आगे चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया हो। हमने अगेन छोटी छोटी चीजें इसमें डिस्कस की है, और हम हर लेक्चर में जो हमारा हर आर्टिकल है उसमें छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने आर्टिकल को लास्ट तक देखा। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एंटोनिम सिनोनिम वगैरह इनके जो वर्ड मीनिंग्स है, वो मैं हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया करूँगा। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ आया हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को सीखते रहें, ताकि हम लोग क्या, जो हमारे कॉम्पिटेटिव पर्पज से हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उनमें हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकें। तो थैंक यू सो मच कि आपने आर्टिकल को लास्ट तक देखा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।